सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्मयोगी कृष्ण के पिछले एपिसोड में हमने जाना था गीता के उपदेश के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। इस युद्ध के मैदान में कौन कौन से योद्धा जो हैं, उनके नेतृत्व में कौन कौन सी सेनाएं हैं, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, जिन्होंने पुस्तक लिखी है कर्मयोगी कृष्ण। कर्मयोगी कृष्ण को हम पिछले बहुत से एपिसोड्स हो गए हैं जिसमें हम कर्मयोगी कृष्ण में कृष्ण के चरित्र के बारे में हम श्री कृष्ण कुमार आर्य जी से बात करते हैं, क्योंकि कर्मयोगी कृष्ण एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कृष्ण के एक बिल्कुल ही अलग स्वरूप को या कृष्ण से जुड़ी हुई जो मिथ थी उनके बारे में श्री कृष्ण कुमार आर्य जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जो कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक है, ये बहुत से ग्रंथों से ली गई घटनाएं हैं और उन घटनाओं को बड़े विस्तार से श्री कृष्ण कुमार आर्य जी ने आपके समक्ष रखा है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के दौरान कौन कौन से जो नेता थे, तो उनकी क्या क्या भूमिका रही और युद्ध किस तरह से शुरू हुआ। कृष्ण जी, सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। गीता के उपदेश के बाद युद्ध शुरू होता है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और कौन कौन से योद्धा जो है वो नेतृत्व कर रहे थे किन किन सेनाओं का। और जब युद्ध होता है तो एक पात्र जो सबसे आदरणीय भी कह सकते हैं, सबसे वयोवृद्ध या सबसे खास एक पात्र है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का वध होता है। उस वध में जो भगवान श्री कृष्ण है उनका क्या रोल रहा है, आप प्लीज, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। देखिए राजेंद्र जी, जो युद्ध की घटना थी, पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वो मैंने बताया कि भी किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान कर्म और उपासना विषय पर विस्तार से अर्जुन को बताया। तो उसके बाद अर्जुन तैयार हो गए युद्ध के लिए और वो अपनी सेना में वापस आ गए जी। तो युद्ध की तैयारियां होगी, दोनों तरफ से जो है रणभेरियां बजने लग गई। तो इस तरह से युद्ध की ऐसी छटा वहां पे हो गई कि वो देखते ही बड़ी ही विभत्स लग रही थी, कि बड़ी ही डरावनी लग रही थी। तो उसमें जो कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे पितामह भीष्म जी। क्योंकि कुल जो है 18 दिन युद्ध चला। उस 18 दिनों में पितामह भीष्म ने 10 दिन युद्ध किया और हर रोज सैकड़ों हजारों सैनिकों का वो वध करते थे, अनेक योद्धाओं का वध करते थे, जिससे मतलब पांडव सेना में भगदड़ मची हुई थी। जी। हालांकि पांडवों की तरफ से भी प्रत्युत्तर दिया जाता था और कौरव सेना में भी इसी तरह की स्थिति थी। तो क्या हुआ कि दोनों सेनाएं जिसमें बिगुल बज गया है युद्ध का, तो आपस में रथी से युद्ध करने लगा, पैदल पैदल से युद्ध करने लगा, हाथी सवार से युद्ध करने लगे, योद्धा योद्धाओं से युद्ध करने लगे, सैनिक सैनिकों से युद्ध करने लगे। तो इस प्रकार से युद्ध एक भीषण रूप ले चुका था और हर रोज पितामह भीष्म हजारों सैनिकों का वध कर देते थे। तो इस प्रकार से कई दिन ये चलता रहा। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, पितामह भीष्म तो हमारी पूरी सेना का नाश कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं और सेना हमारी बहुत कम पड़ती चली जा रही है। तो इसका कोई हल बताओ मुझे कि भी किस प्रकार से हम अपनी सेना की रक्षा भी कर सके और पितामह का जो आक्रोश है उससे भी बचा जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आपकी सेना में बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो पितामह भीष्म का वध कर सकते हैं। उनमें से यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी कल को पितामह भीष्म का वध कर सकता हूँ।
तो हालांकि वासुदेव कृष्ण ने निशस्त्र रहते प्रण हुए लिया था। प्रण लिया था कि वो जी, शस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं उठाए। तो महाराज युधिष्ठिर कहने लगे नहीं नहीं, आप तो एक प्रणबद्ध है, इसलिए मैं आपको उस वचन से विमुख नहीं करूंगा, और रास्ता बताओ। तो इस बीच में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि जिस समय युद्ध होने से पहले महाराज युधिष्ठिर उनसे पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेके आए थे, उनके चरण स्पर्श करके आए थे। तो चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा करो, पितामह भीष्म को वो आशीर्वाद वापिस लौटाओ, अपने सभी भाइयों को ले जाओ और आप चले जाओ। तो उस 9वें दिन की बात है ये युद्ध के। तो युधिष्ठिर और जो उसके भाई और द्रौपदी वो सब पितामह भीष्म के युद्ध के बाद, क्योंकि युद्ध के ऐसी शर्तें थी कि वो युद्ध के उपरांत दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे से मिल सकती हैं। तो शाम को जब शाम को युद्ध युद्ध समाप्त समाप्ति होता के है, बहाने, हाँ, जी जी, रात्रि में, युद्ध विराम के युद्ध दौरान। विराम के बाद। तो इस तरह से उन्होंने जाकर के चरण स्पर्श किए युधिष्ठिर ने, और वो कहने लगे पितामह मैं तो आपको आपका आशीर्वाद लौटाने आया। तो पितामह कहने लगे नहीं, ये मैं जो चीज दे देता हूँ तो उसको कभी मैं वापस नहीं लेता, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो समझने में उनको ज्यादा समय नहीं लगा। वो कहने लगे ये बात तो ठीक है कि मैंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, परंतु मेरे रहते हुए तुम्हारी विजय निश्चित नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी मृत्यु का भेद बताया कि मैं किसी औरत के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये आकर के युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को एज इट इज सारी बातें बता दी। तो भगवान श्री कृष्ण का एक उनका जो बौद्धिक स्तर था बहुत ऊंचा था, वो समझते थे चीजों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कल को अर्जुन के रथ पे शिखंडी चलाए जाए। तो अर्जुन के साथ साथ शिखंडी को भी रथ पे ले लिया, और जैसे ही पितामह भी समझ गए कि ये सब कृष्ण ने ही इनको भेजा है, वो समझना चाहते हैं। हालांकि वो जानते थे वासुदेव कृष्ण, परंतु उन वो अगर खुद कह देते तो शायद उनके दिमाग में ये होता नहीं यार। अब वो उस उनके मुंह से उनको शिखंडी जो थे वो ना तो पूर्ण मर्द थे ना पूर्ण हाँ औरत थे। हाँ हाँ, तो उनको ये मानते थे कि वो एक औरत ही है, पितामह भीष्म। तो जैसे ही अर्जुन का और पितामह भीष्म का युद्ध होने लगा, तो शिखंडी सामने आ गया। तो उसको देखते ही पितामह भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए, और फिर वासुदेव कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तुम पितामह का वध करो, क्योंकि शिखंडी के बस का नहीं है। शिखंडी के जो बाण है वो पितामह के शरीर को छू भी नहीं रहे, तो इसलिए अब तुम करो। तो उस समय अर्जुन ने सैकड़ों बाणों को एक साथ चलाया, और पितामह भीष्म के आर पार वो चीजें, वो बाण चले गए, और ऐसी अवस्था आ गई कि उनका शरीर पूरा बाणों से भर गया, और वो जमीन में पूर्व दिशा की ओर सर करते हुए जमीन पर लेट गए। और लेटना भी क्या था, शरीर का उनका कोई भी हिस्सा जमीन पे नहीं लग रहा था, केवल बाणों की सैया के ऊपर वो लेटे रहे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कारण से अर्जुन ने और पांडवों ने पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त की। अच्छा, द्रोणाचार्य की बात करते हैं। द्रोणाचार्य भी सेनापति थे कौरवों के। तो द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौन कौन सी घटनाएं जो है वो हुई, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की किस तरह से सहायता की। देखिए द्रोणाचार्य भी एक कुशल योद्धा थे जी, और कौरव और पांडवों के वो गुरु भी थे बिल्कुल। तो पूरी सेना में एक वासुदेव कृष्ण को छोड़ के कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, या पितामह भीष्म या वासुदेव कृष्ण। तो वो ये जानते थे, वासुदेव जानते थे, उनकी भी कमजोरी जानते थे, और उनको किस तरह से युद्ध के मैदान से हटाना है उसको भी वो समझते थे। तो द्रोणाचार्य ने 5 दिन युद्ध किया। 18 दिन में से 10 दिन किया उन्होंने
पितामह भीष्म ने और 5 दिन किया द्रोणाचार्य ने। 5 दिन युद्ध ने जितने भी नियम बनाए थे युद्ध के, वो सभी नियम भंग हो गए। और 2 मुख्य घटनाएं इसमें घटी उनके काल में। सबसे पहले अभिमन्यु वध, और चक्रव्यूह में। हाँ, दूसरा था जयद्रथ वध। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया, तो दुर्योधन कहने लगा कि मतलब वो उनको बहकाने लग गया कि अगर आप युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे दे देंगे तो मैं ये युद्ध समाप्त कर दूंगा, तो इसलिए इतनी सेना नहीं मरेगी। तो द्रोणाचार्य उसको बंदी बनाने के पीछे लग लिए। अब युधिष्ठिर को किस प्रकार से बंदी बनाया जाए। परंतु क्या हुआ कि 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, तीसरे दिन जो है उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी। तो अर्जुन को तो किसी और जगह लगा दिया। कुछ और सैनिक योद्धा थे जो जिन्होंने कि अर्जुन को ललकारा कि भी आओ मेरे साथ युद्ध कर लो, और वो उसको युद्ध के लिए बहुत दूर ले गए। पीछे से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह में केवल 2 ही व्यक्ति चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे पांडव सेना की ओर से, एक अर्जुन और दूसरा कृष्ण। तो क्योंकि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सारथी थे और वो दोनों ही बहुत दूर गए हुए थे, इसलिए उनके लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई जी। तो उस समय अभिमन्यु ने कहा कि वो ज्येष्ठ पिता को बोलते थे कि ज्येष्ठ पिताश्री, अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसका भेदन तो कर सकता हूँ, परंतु मुझे इससे वापस निकलना नहीं आता। एक बड़ी एक स्टोरी है, इसके ऊपर पूरी वो बन सकती है, एक पूरा एपिसोड बन सकता है, पर मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि उसमें क्या है कि उस समय अब कई बार कहते हैं कि जो है अभिमन्यु 16 वर्ष का था। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि 16 वर्ष का नहीं था अभिमन्यु, उस समय लगभग 45-48 वर्ष की अवस्था थी उनकी। और वो क्योंकि सभी सैनिकों, सभी योद्धाओं से छोटा था आयु में, इसलिए उसको बालक बोल दिया गया था। तो अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया, तो पीछे से जो वो उसके साथी, जो उसकी सहायता करने के लिए पांडु दूसरे आ रहे थे, भीम था, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और जो दूसरे सैनिक थे, उनको जयद्रथ ने रास्ते में रोक करके उनको हरा दिया और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इस कारण से जैसे अभिमन्यु अंदर प्रवेश किया तो वहां पर जितने भी मेन योद्धा थे, जिसमें दुर्योधन था, कर्ण था, और जी कृतवर्मा थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, भूरिश्रवा थे, इन सभी योद्धाओं ने घेर करके, जब उनके अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए, तो इन सभी योद्धाओं ने निहत्था करके अभिमन्यु का वध कर दिया। जी। तो इस घटना का जिस समय वो शाम को, रात्रि को वापिस आए अर्जुन और कृष्ण उनको हरा करके, तो पता लगा, तो अर्जुन ने क्या कहा कि जयद्रथ ने जो है अभिमन्यु के पास सहायता नहीं पहुंचने दी, इसलिए मैं कल सूर्यास्त से पहले इसका वध करूंगा, और यदि नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। हालांकि वासुदेव कृष्ण ने बहुत उनको हड़काया भी, इनको तुम यार कुछ भी ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हो जो तुम्हारे बस की नहीं होती है, कम से कम इस तरह की प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे पूछ लेते। बिल्कुल। अब इसको अगर मान लीजिए अगर उसका वध नहीं कर पाए तो चला गया। तो चलो वो हुआ, फिर भी वासुदेव कृष्ण ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली, अभी किस तरह से मैंने इसको करना है। और उस अगले दिन वासुदेव पूरी रात्रि नहीं सोए उस दिन। अगले दिन सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके अपना दिनचर्या पूरी की और जाकर के अर्जुन के पास खड़े हो गए कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने बताया कि इस समय जयद्रथ एक सूची व्यूह में, सूची व्यूह बनाया था उसने, द्रोणाचार्य ने। उसमें क्या था, उसमें ये सभी योद्धा थे, भूरिश्रवा था, कर्ण था, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन, कृपाचार्य, इसके अतिरिक्त 1 लाख घुड़सवार, लगभग 60,000 रथ सवार रथी,
लगभग 14,000 अश्वारोही, जो अश्वारोही सॉरी गजारोही, जो हाथियों पर अ, और 21,000 सैनिक, ये उस सूची व्यू के अंदर थे, जो कि जयद्रथ की रक्षा कर रक्षा। रहे थे। और जहां पर वासुदेव कृष्ण और अर्जुन थे, वहां से लगभग 6 कोस की दूरी पर थे। 6 कोस का मतलब लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन भी अंदर प्रवेश करता चला गया। बहुत समय हो गया लड़ते लड़ते लड़ते, परंतु वासुदेव कृष्ण ने देखा कि अब तो सूर्यास्त नजदीक है, कुछ किया जाना चाहिए। तो वासुदेव कृष्ण ने, मैंने एक, जब इनकी शिक्षाओं के बारे में बता रहा था मैं, तो 2 अस्त्रों के बारे में भी बताया था पहले, कि उनके पास ऐसे अस्त्र थे। एक था मौनधुक, दूसरा था सोमधुक। मौनधुक अस्त्र क्या करता था कि जैसे ही उसको वायुमंडल में फैलाते थे, छोड़ते थे, वो सूर्य की रश्मियों को खींच लेता था और सूर्यास्त दिखाई देता था। दूसरा था सोमधुक, जब उसको छोड़ दिया करते तो वो मौनधुक का असर समाप्त कर देता था और सूर्य दोबारा से दिखाई देने लग जाता था। तो वासुदेव कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन तू सतर्क रहना, मैं कुछ ऐसा प्रयास करता हूँ जिससे जयद्रथ स्वयं ही चल करके तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उसका वध कर देना। तो उन्होंने मौनधुक अस्त्र पहले छोड़ा, तो उससे सूर्यास्त का आभास हो गया जी। उससे जो है जयद्रथ बीच सेना में से निकल करके और उसके सामने आकर के देखता हूं मैं किस प्रकार से वो अग्नि समाधि लेता है अर्जुन के बारे में। तो जैसे ही वो सामने आया तो वासुदेव कृष्ण ने सौमधुक अस्त्र छोड़ दिया और उससे सूर्यास्त जो दिखाई दे रहा था पहले, वो पुनः सूर्य दिखाई देने लग गया। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा गांडीव है और ये सूर्य है, अब इसका वध कर दो। तो उस समय अर्जुन ने अपना बाण का संधान किया और उसकी गर्दन उड़ा दी। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख घटनाएं द्रोणाचार्य के काल में हुई थी। द्रोणाचार्य का वध किया गया, वो किसने और कैसे किया, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का क्या भूमिका रही उनकी? देखिए, जिसमें जयद्रथ का वध हो चुका था शाम को, उसमें दुर्योधन बड़ा ही शक पका गया, बहुत ही परेशान था और उसने जाकर के दुर्योधन आचार्य द्रोण के साथ झगड़ा किया कि तुम जो है पांडवों से मिले हुए हो और मेरी बजाय तुम उनके ही विजय की कामना करते हो। तो इस तरह से गाली गलौज उनके साथ बद्धा शब्द उनको कहे, तो इससे आहत होकर के आचार्य द्रोण ने रात्रि में युद्ध शुरू कर दिया। भाई ठीक है, मैं अभी युद्ध करूंगा, क्योंकि ये सबसे पहला समय था जब 18 दिनों के युद्ध में केवल द्रोणाचार्य के समय में ही रात्रि युद्ध हुआ। उसके न पहले हुआ न उसके बाद हुआ। तो रात में युद्ध होता रहा, द्रोणाचार्य पूरे ताकत से पांडव सेना को नष्ट करने लग गए। तो इस प्रकार से अगले दिन सुबह, जिसमें सूर्य उदय होने वाला था, क्योंकि उस समय भी कुछ अपनी दिनचर्या पे जितने भी योद्धा थे, सैनिक थे, वो मानते थे दिनचर्या कैसी है। तो युद्ध जैसे ही सूर्य उदय होने वाला था, तो सभी पूरी सेना ने अस्त्र त्याग करके संध्या की, संध्या उपासना जिसको बोलते हैं, और वो पूर्ण होने के बाद मंत्रोच्चारण किया, उसके उपरांत फिर युद्ध करने लगे। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, अगर ये आपके गुरुजी आज पूरा दिन युद्ध कर लेंगे तो आपकी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जयद्रथ युद्ध के दौरान, जयद्रथ वध के दौरान कौरवों की 8 क्षणी सेना एक ही दिन में नष्ट कर दी थी अर्जुन और कृष्ण ने। तो उस तरह से वो कहने लगे, फिर इसका कोई मुझे मार्ग बताओ, कैसे किया जाए। वो कहने लगे कि जो पिता ये द्रोणाचार्य जी है, ये अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते हैं। अगर हम ये अफवाह फैला दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये अपने शस्त्र त्याग देंगे
और हाँ, किसी हाथी का नाम शायद बताया हाँ, जाता है कि हाँ, अश्वत्थामा था, उसको हाँ। हाथी को मार दिया गया था शायद। तो इस पे जो है महाराज युधिष्ठिर मना कर गए, उनको नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहने लगे नहीं बोलोगे तो ठीक है, फिर अपनी सेना को नष्ट होते देख लो। हम्म। तो वो कहने से सुनने से वो मान गए कि चलो मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ। तो उधर उन्होंने वासुदेव कृष्ण ने भीम को कह दिया कि भीम तुम अपना काम करो। अश्वत्थामा जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक हाथी का भी नाम था, जी। तो भीम ने अपनी गदा उठाई और उस हाथी को दे मारी और उसका वध हो गया। तो इस प्रकार से उसने भीम ने जाकर के आचार्य द्रोण के सामने कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तो वो बहुत आहत हुए, बहुत पीड़ा विचलित हो लगी, गए। विचलित हो गए। तो वो कहने लगे नहीं, मैं तेरी बात पे विश्वास नहीं करता, मैं युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। अगर वो युद्ध हुआ होगा तो उनको वध हुआ होगा तो उनको भी पता होगा, वो झूठ नहीं बोलते कभी। तो इस प्रकार से वो युधिष्ठिर के पास गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको पहले ही समझा रखा था कि आपने कहना ही ये है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो जैसे ही द्रोणाचार्य उनके सामने आए तो वो कहने लगे कि अश्वत्थामा हतः हतः कुंजर इतियोता, कि अश्वत्थामा मारा गया। और जो बाद की शब्द लाइन थी वो थोड़ा स्लो बोल दी उन्होंने, धीमे स्वर में बोल दी ताकि उनको सुनाई ना दे। और फिर पांडु सेना ने पूरा हल्ला मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया। तो ये बात सुनकर के द्रोणाचार्य अपने रथ के पीछे भाग में बैठ गए और समाधि ले ली। तो उधर धृष्टद्युम्न जो सेनापति था कौरव से पांडव सेना का, तो वो भाग करके तलवार ली उन्होंने और उनके गले से सिर से जो बाल थे उसको पकड़ा और उनकी गर्दन उड़ा दी। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य के वध में भी भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों के लिए बहुत अहम रहा। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने जो पांडव सेना थी उन पर हमला किया, बड़ा घातक हमला किया और पूरा हलाहल मचा दिया। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कैसे बचाया? देखिए, अश्वत्थामा भी एक योद्धा थे। जी। चलो वो बात अलग है कि उन्होंने एक गलती की थी, एक सोते हुए पर प्रहार किया। पर जैसे ही उनको पता लगा कि उनके पिता का वध हो गया, तो अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र छोड़ दिया, मतलब पांडव सेना पर। वो नारायण अस्त्र ऐसा था कि वो आकाश में जैसे ही छोड़ देते तो एक ही बाण के सैकड़ों, हजारों और लाखों बाण उसके बन जाते थे। और उसमें एक ये खासियत थी कि जो उस शस्त्र के सामने, अस्त्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और युद्ध की मनसा मतलब मन से भी निकाल देता, तो वो तो बच जाता था। और जो उसके सामने खड़ा होकर के हथियार उठा लेता या उसको लड़ने की मन में भी इच्छा रखता, तो वह अस्त्र उसको मिटा देता था। तो उसको वसुथामा को ये था आइडिया कि पांडव सेना में किसी को नहीं पता है इस अस्त्र की काट क्या है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पता था। उन्होंने पूरी सेना को कहा कि आप अपने हथियार त्याग दो, रथों से नीचे उतर जाओ, हाथियों से नीचे उतर जाओ, अश्वों से नीचे उतर जाओ और हाथ जोड़ करके नारायण अस्त्र का सम्मान करो। पूरी सेना ने किया। अर्जुन भी खुद उतर गया, भगवान श्री कृष्ण भी उतर गए, दूसरे वो भी उतर गए, परंतु भीम नहीं उतरा। वो कहने लगा नहीं, मैं इस शस्त्र को मिटाऊंगा, मैं खत्म करूंगा। तो उस पूरा का पूरा क्रोध उस शस्त्र का भीम के ऊपर आना शुरू हो गया और भीम घायल होने से तब अर्जुन और कृष्ण ने भाग करके भीम को रथ से उतारा और उसके शस्त्रों को नीचे गिराया और फिर कहा कि हाथ जोड़ के खड़े हो। जिस समय भीम ने ये क्रिया की, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तो वो शस्त्र अस्त्र जो है शांत हो गया। और इस प्रकार से अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको ये निर्देश नहीं देते तो उस समय पूरी पांडव सेना और पांडव नष्ट हो जाते। तो ये एक अहम भूमिका भगवान श्री कृष्ण की रही है जिससे कि पांडवों को बचाया गया। सो दोस्तों, आपने श्री कृष्ण कुमार आर्य जी से जाना
कि गीता उपदेश के बाद जब युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध में किस तरह की घटनाएं हुई। अगले एपिसोड में हम आगे की घटनाओं का जिक्र करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। कृष्ण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।